दोस्तों आपने सुना होगा कि डाटा इज ए न्यू ऑयल, लेकिन मैं कहूंगा कि चिप्स आर द न्यू गोल्ड। यहाँ मैं चिप्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे चिप्स की बात कर रहा हूँ जो आपके मोबाइल, कार या यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी काम आती है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया अब खुद का सेमीकंडक्टर बनाने की डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेमीकंडक्टर बूम इंडिया में कैसे अनफोल्ड हो रहा है, कौन से स्टॉक है जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमें सेमीकंडक्टर रैली पकड़नी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर को किस तरीके से देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो कि सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। जब भी आप फोन यूज कर रहे हो या जब कार की एसी ऑन कर रहे हो, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, हर जगह एक चिप्स काम कर रही होती है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है अगर आने वाले 5 से 6 सालों में। और अब इंडिया इस रेस में ऑफिशियली उतर चुका है। मतलब आने वाले सालों में इस सेक्टर में मैसिव अपॉर्चुनिटीज है। अभी तक इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन चिप्स हम ताइवान, चाइना और कोरिया जैसे देशों से इंपोर्ट करते थे। प्रॉब्लम यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन इशू के कारण हर देश अब अपनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहता है। इसी वजह से इंडिया ने भी सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का बजट रखा है अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए। इमेजिन करो अगर इंडिया में चिप्स प्लांट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका फायदा सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर को नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को होगा। अब सवाल यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कहां पे फोकस करना चाहिए। देखो, डायरेक्टली चिप्स बनाने वाली कंपनियां अभी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ लिस्टेड प्लेयर ऑलरेडी इस इकोसिस्टम में उतर चुके हैं, जैसे टाटा एलेक्सी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और चिप्स पैकेजिंग में एंट्री कर रहे हैं। वेदांता ग्रुप चिप्स फैब्रिकेशन के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिकल जैसी कंपनियां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दे रही है। एसपीएल सेमीकंडक्टर, मोशिप टेक्नोलॉजी छोटे प्लेयर हैं लेकिन सेक्टर के पायोनियर है। रिटेल इन्वेस्टर को ब्लाइंडली हर सेमीकंडक्टर न्यूज पर स्टॉक खरीदने से बचना चाहिए। इंस्टेड फोकस करो उन कंपनियों पर जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी यानी कि टीएसएमसी अकेले दुनिया का सबसे बड़ा चिप्स मैन्युफैक्चरर है। उसकी मार्केट कैप 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब सेमीकंडक्टर में मोनोपोली कंपनी है आजकल इस दुनिया में। इंडिया का सेमीकंडक्टर जर्नी अभी शुरुआत में है, अर्ली स्टेज पर है। एंट्री करना रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी। अगर इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुल होती है तो कंपनियां आने वाले 10 सालों में मल्टी बिगर रिटर्न्स आपको दे सकती है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा, 5 से 10 साल इसको लगेगा सेटअप होने में या इस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट होने में। क्योंकि रिस्क साइड भी समझो, सेमीकंडक्टर बिजनेस बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है। एक प्लांट लगाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आता है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदलती है और ग्लोबल जाइंट जैसे इंटेल, सैमसंग, टीएसएमसी ऑलरेडी बहुत आगे है इंडिया से। इंडिया को कैचअप करने के लिए टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म पेशेंस, और अगर ट्रेडर हो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ सबसे बड़ा की फैक्टर है। तो गाइस, ये था इंडिया का सेमीकंडक्टर बूम का पूरा पिक्चर। समरी में ये है कि इंडिया अभी शुरुआत में है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। कुछ लिस्टेड कंपनियां ऑलरेडी इनडायरेक्टली जुड़ चुकी है और अगले 5 से 10 सालों में ये सेक्टर शायद मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, न्यूज पर रिलाई मत करना, बल्कि कंपनीज को फंडामेंटल चेक जरूर करें, लॉन्ग टर्म का अपना माइंडसेट रखें। अगर आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर पर ये डीप ड्राइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और ऐसे ही मेरे अदर कंटेंट को एक्सप्लोर कर देना। एंड इफ यू लर्न समथिंग देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।